कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट सब लोग जा रहे हैं, तो लोगों को इसलिए नहीं जाना है कि उनके बहुत बड़े फैन है, लोगों को इसलिए जाना है कि सब लोग जा रहे हैं और लोग की स्टोरी देख के कहीं मैं मिस आउट ना कर जाऊँ। अभी भी है ना इसकी तरह मत बनो, मेरी तरह बनो। एक ये जितना कमा रहे उतना लग जा रहा है, बोले जितना आ रहा है उतना लग जा रहा है, जो भी अर्निंग हो रही है उसमें से कुछ बच नहीं रहा है। अभी जैसे दिस इज द फर्स्ट व्लॉग वी आर मेकिंग। अभी हम लोग ऑफिस में जो है ना, ये जो ऑफिस जहाँ पे हम लोग हैं वो ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग मूवी हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बहुत दिन से है ना रूटीन जो है वो बेकार चल रहा था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाने सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए अब प्लान बनाए कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो भी काम है सब यही करेंगे, सोना वोना सब यही है। अभी नाश्ता हो रहा है, करंटली कितना बज रहा है, 12:30 बज रहा है शायद। तो अभी 12:30 में नाश्ता हो रहा है। सुबह से है ना, सुबह टारगेट था 7 बजे उठने का, लेकिन एक्चुअली में अभी 12 बजे उठे हैं। अलार्म बज रहा था सुबह से, सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से खाली स्नूज दबा रहे। अभी उठे 12 बजे और 12 बजे नाश्ता चल रहा है। तो ट्राई करेंगे उसको इम्प्रूव करने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे जर्नी पे जाएंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, वैसे वैसे ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने। तो जैसे हमारा हम लोग का जो गोल है ना वही है कि हम लोग हमारी लाइफ के थ्रू दिखा सके लोग को कि लोग मतलब कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाके खुद को हर दिन है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी कल से करेंगे, कल से करेंगे। हम लोग भी बहुत टाइम से यही सोच रहे थे कि कल से करेंगे, अब कल वो एक्चुअली में आ जाए है। तो देखो अभी जैसे हम ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने खुद को। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow यार क्योंकि यहाँ पे ना बर्तन भी धोना पड़ता है। घर के ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन में रहो, यहाँ पे इसलिए आए कि कंफर्ट जोन से बाहर आए। घर पे कैसा रहता है, घर पे नाश्ता मिल जाता है, खाना मिल जाता है और बर्तन वर्तन धुल के मिल जाता है। यहाँ पे एक और एक रीजन है कि यहाँ पे हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर आ सकते हैं, धोखा बर्तन खुद धोना पड़ता है Liquid with real lime juice. और फिर नाश्ता बनाना पड़ता है, कॉफी बनाना पड़ेगा अभी मुझे। तो दैट्स द रीजन। कैमरा कितना अंदर है तेरा। So we have done our breakfast and now I'm trying to write a script for a YouTube video and I'll probably do it for another 2 hours. And here is the process, and here Abuzar is reaching out to people. From the past 2 hours I was writing the script of the YouTube video and this is Abuzar and he was researching on some topics of कि कैसे क्या करना है और outreach कर रहा था बहुत सारे लोग को। जैसे अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ऊपर, तो स्क्रिप्ट लिखते लिखते मैं भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा था और मेरे को भी वही जो स्क्रिप्ट लिख रहा था ना उसके ऊपर मेरे को खुद को इन्फॉर्मेशन इतना ओवरलोड हो रहा था। 2 घंटे से मैं स्क्रिप्ट सोच रहा था और लिख रहा था कि क्या है, कैसे लिखूं। जो लोग फेस करते हैं कि क्यों होता है, क्या होता है, रिसर्च करके दिमाग जो ब्रेन अपना न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, मैं थोड़ा डीप में जाने की कोशिश की। जो लास्ट में पार्ट रहेगा ना वो उसके ऊपर ही रहेगा, जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कैसे होता है। और अबूजर भाई कुछ बोलना चाहोगे? क्या कुछ नहीं, वही देख रहा था, आउटरीच वगैरह करा, आपकी पॉडकास्ट के ऊपर देखा। हाँ कैसे शूट होता है, हाँ कैसे एडिट होता है, हाँ। और क्या आखिरी 2 घंटे से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और समझ लो 2 घंटा हो गया स्क्रिप्ट लिखते लिखते। आई वॉज राइटिंग अ स्क्रिप्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और कैसे इन्फॉर्मेशन से लोग ओवरवेलम हो जाते हैं और कैसे ब्रेन फॉग होता है ना, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहा था और थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि कैसे एक्चुअली में साइकोलॉजी कैसे काम करती है और ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है ना वो क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो उसमें लिखते लिखते मेरे को खुद को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। 2 घंटे से कब से स्क्रिप्ट। तो दिस इज दी सेकेंड डे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि कल है ना बहुत रात हो गई थी एंड आई डिडंट get the time to shoot this video. So the other day I was talking to my friend about just random things और बैठे बैठे ना उसने ऐसी एक बात बोला कि जैसे कुछ भी काम करने जाता हो ना तो मन नहीं लगता है, या फिर अगर मन भी हुआ वो काम करने बैठो ना तो कुछ सोच नहीं पाते, जैसे ब्रेन फॉग हो जाता है, कुछ क्लियरली है ना कुछ चीज़ पे काम नहीं कर पाता हूँ। और फिर जैसे बहुत सारा वो भी बोल रहा था कि बहुत सारा कंटेंट अगर देख लो ना तो उसके बाद जैसा कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या करने का, ब्लैंक हो जाता है एकदम दिमाग। And I think this is a very big and a very common problem among us teens. क्योंकि the other day I was also watching some reels and just scrolling, watching movies, eating junk food and doing everything possible to give me a brain rot. तो ऐसे करते करते फिर उसके बाद है ना उसके बाद I sat down to write a script and brainstorm करने लगा कुछ आइडियाज़ पे। तो जब वो करने बैठा ना तो शिट, माई ब्रेन वॉज टोटली ब्रेन फॉग्ड। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था ब्लैंक हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ अभी मैं, कुछ आइडियाज़ जनरेट ही नहीं हो रहे थे। तो ऐसा समझ में आया कि ये सब है ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से होता है। अगर नॉर्मल भाषा में बोलो तो
भरमसाठ ज्ञान। Nowadays people like you and me are exposed to so much information की जैसे so much information from different sources, जैसे कि न्यूज़ है, आर्टिकल्स है, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स है, यूट्यूब की वीडियोज़ है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होने लगी है ना, तो उसकी वजह से वी कैन नॉट इवन थिंक प्रॉपरली। हम कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। कोई एक चीज़ को जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो चीज़ को हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, इतनी सारी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो उससे क्या होता है, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ना उसको हम फिल्टर नहीं कर पाते, और जो हमारा ब्रेन है वो यूज्ड हो जाता है इधर से उधर जंप करने में, एक इन्फॉर्मेशन सोर्स से दूसरे इन्फॉर्मेशन सोर्स पे जंप करना, एक ऐप से दूसरे ऐप पे, और उसको करते करते ना हम ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो हम एक, कभी तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि बहुत रेस्टलेस फील होता है, या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो वही अगर ब्रेन है जो हमारा, वो बाउंस करते इधर से उधर बाउंस करने के लिए यूज्ड हो जाता है एक ऐप से दूसरे ऐप, तो उसकी वजह से वी फील रेस्टलेस। देन वी गेट अ शिट टन ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट ऐप्स एंड रील्स तो आज एकदम कॉमन हो गया है, जहाँ पे देखोगे जो जिसको देखोगे वो रील्स स्क्रॉल करते रहता है। तो रील्स में वी जस्ट ओपन द ऐप एंड जस्ट स्क्रॉल। वी डोंट इवन हैव टू यूज 1% ऑफ आवर ब्रेन, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है कि क्या क्या चल रहा है। हम उसमें कैसा रहता है, रील में हम खाली इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते, प्रोसेस ही नहीं करते, खाली इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब होती है। फिर उसके बाद जब तुम कुछ काम करने जाते हो तो कुछ करने का मन नहीं होता है, यू डोंट फील मोटिवेटेड। अब ये तो समझ आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, क्यों होता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स क्या है। अब लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, कि ये साइंस के हिसाब से क्यों होता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो एक वर्किंग मेमोरी है। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड में हम चौक से लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे जितनी स्पेस है हम उतना ही चौक से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर वो स्पेस फुल हो गई तो उसको हमें चौक मिटाना पड़ेगा, फिर से नई इन्फॉर्मेशन चौक से लिखना पड़ेगा। वैसे एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बैकपैक है, बुक्स उसमें सिर्फ 6 बुक्स की जगह लिमिटेड उतनी बुक्स आ सकती है। अब फिर अगर उसमें तुम 10 बुक डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा और बैक पे स्ट्रेस आ जाएगा, हो सकता है फट भी जाए। मतलब ब्रेन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बैकपैक का एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है वो फट भी जाए, उस पर स्ट्रेस आएगा और हैवी हो जाएगा वो। तो सपोज करो कि जो बैकपैक है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन में एक पार्ट है, वो क्या करता है, बैकपैक की तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का, और जो डिसीजन मेकिंग का काम है उसका ही रहता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। तो व्हेन यू ओवरलोड इन्फॉर्मेशन इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी वजह से क्या होएगा, जैसे कि 6 की कैपेसिटी लेंगे, अब उसमें 10 बुक स्टोर कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, हैवी हो जा रहा है और स्ट्रेस फील हो रहा है। तो वही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी अब तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, एब्जॉर्ब करोगे और स्टोर करते जाओगे ना, तो वो भर जाएगा और उसको नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की जगह नहीं रहेगी। उसकी वजह से इट कैन नॉट मेक न्यू डिसीजन या फिर राइट डिसीजन, और फिर उसकी वजह से यू फील स्ट्रेस्ड। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत लो हो गया है, क्योंकि ये रील्स और टिकटॉक की वजह से लोग को 1 मिनट के ऊपर वीडियोस देखने के लिए फोकस ही नहीं रहता है। लोग है ना एग्जिट करे चले जाते हैं, या फिर देख ही नहीं पाते, फोकस ही नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एज यू हैव सीन कि आजकल बहुत सारी फास्ट पेस वीडियो, हाईली एडिटेड वीडियोस चलती है। ऐसे तुमने देखा होगा कि एनिमेटेड वीडियोस रहती है और हाईली एडिटेड टेक्स्ट इंस्टाग्राम पे बहुत चलती है। यूट्यूब पे मेरा ये भी एक फोकस है कि मैं ये ट्राई करूँ कि मैं अपनी वीडियोस को है ना जितना हो सके उतना कम एडिटेड रखूँ, ताकि लोग है ना इंगेज करें, ताकि लोग देखें, अटेंशन स्पैन थोड़ा तो इंक्रीज हो, कॉन्सेंट्रेट करें लोग। आई नो कि बहुत सारे लोग ये आधी वीडियो छोड़ के ही चले होंगे, क्योंकि वो लोग का अटेंशन स्पैन इतना लो है कि वो लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। इसलिए ये उसकी वजह से नहीं हो रहा है कि हम सब लेजी हो गए, इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू द थिंग्स वी आर एक्सपोज डेली एंड साइमल्टेनियसली। तो नाउ यू हैव प्रॉब्ली अंडरस्टूड द साइंस बिहाइंड इट, कि हाउ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वर्क्स एंड हाउ इट जस्ट messes up our brain. अगर तुमको नहीं समझ में आया तो then watch the video again, you dumb. Now let's understand the psychology behind it. Due to information overload we get decision fatigue. मतलब कि जब हम बहुत सारे decisions एक short period of time में लेते हैं तो we get decision fatigue या फिर mental fatigue होता है, और हम जो important या better decision है वो ले नहीं पाते, उसकी वजह से we make the wrong decisions. FOMO can also lead to information overload, क्योंकि back of the mind एक pressure रहता है to stay in the loop all the time. जैसे हमेशा यही प्रेशर रहता है, नोटिफिकेशन चेक करो ताकि कुछ मिस आउट ना हो जाए। जैसे वो कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, अभी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट सब लोग जा रहे हैं, तो लोगों को इसलिए नहीं जाना है कि उनके बहुत बड़े फैन है, लोगों को इसलिए जाना है कि सब लोग जा रहे हैं, लोग की स्टोरी देख के कहीं मैं मिस आउट ना कर जाऊँ। फोमो की वजह से भी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमेशा यही फिक्र लगे रहती है कि कभी मैं कुछ मिस आउट ना कर दूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, पोस्ट, सब मैसेजेस चेक करो ताकि कुछ मिस आउट ना हो जाए मेरे से। कोई की तुम स्टोरी देखते हो, कोई यूके जा रहा है, कोई लोनावला जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो हमें एक फोमो हुआ रहता है कि हम क्यों नहीं जा रहे। उसकी स्टोरी देख के एक स्ट्रेस या फिर मेंटल प्रेशर आ जाता है कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये घूम रहा है तो मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ।
हम उसकी वजह से सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम इनफ नहीं कर रहे। लोगों की स्टोरी देख के हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ। तो ये सारे रीजंस और प्रॉब्लम्स है, ये सब रीजंस और प्रॉब्लम्स की वजह से आई कैन नॉट राइट स्क्रिप्ट्स, एंगेज इन डीप थॉट्स या फिर कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहा था। तो सम ऑफ द थिंग्स विच हेल्प मी टू ओवरकम इट एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स विथ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल start taking deep breaths. Just inhale and exhale 4 seconds in and 4 seconds out, and you will feel more present and more focused on in the movement. कोई मूवी देख रहे हो बहुत टाइम से, एक जगह प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो और कुछ काम करने जा रहे हो, तो जस्ट ट्राई टेकिंग डीप ब्रेथ्स, इनहेल और एक्सहेल करो थोड़ी देर के लिए एंड यू विल फील होपफुली बेटर। माइंडफुलनेस बोलते हैं, यू कैन रिसर्च मोर अबाउट इट। माइंडफुलनेस के अंदर जैसे मेडिटेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। I'll hopefully make a video on it later. और इंस्टेड ऑफ चेकिंग सोशल मीडिया रेगुलरली, कोई एक स्पेसिफिक टाइम या फिर बाउंड्री सेट कर दो सोशल मीडिया यूज़ करने की, कि डो नॉट डिस्टर्ब मोड आता है। जैसे कि अगर जो स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दो जो तुमको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करती है काम करने में। और जैसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे मोड्स आते हैं जिससे तुम बहुत सारे स्पेसिफिक ऐप्स है ना ब्लॉक कर सकते हो। ऐसी एक लिस्ट बनाओ जहाँ पे जो लोग तुमको इन्फॉर्मेशन या वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते वो लोग को म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो। व्हाट इट विल डू इज टू हेल्प यू फोकस मोर, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द वर्क यू डू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। ऐसे डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे आएंगे, तुम्हारा काम है उसको अवॉइड करना। तुम कैसे अवॉइड करते हो और कितना बेटर अवॉइड करते हो वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फोकस कैसा रहेगा और कंसंट्रेशन कैसा रहेगा। ट्राई करो एक डिजिटल डिटॉक्स करना। जैसे डिजिटल डिटॉक्स 1 या 2 दिन मोबाइल या फिर कोई भी डिजिटल चीज़ से तुम अपने आप को एक्सपोज मत करो। इतना चीप डोपामिन जो ले रहे हैं तुम्हारा ब्रेन, जो मोटिवेशन आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, स्ट्रेस फील होता है, तो डिजिटल डिटॉक्स की वजह से क्या होएगा, तुम एक बैक ऑन ट्रैक या फिर रिसेट मिल जाएगा तुम्हारे ब्रेन को। जस्ट डू इट फॉर वंस एंड अप्लाई दिस टिप्स एंड कमेंट डाउन बिलो की जैसे एंड स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करो। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं भी यही करता हूँ। अगर जैसे अगर रूटीन फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर घर पे हूँ, अभी तो फिलहाल हम लोग ऑफिस में रह रहे, तो यहाँ पे वी हैव अ बेटर इन्वायरमेंट एंड वी जस्ट डू प्रोडक्टिव थिंग्स। तो अगर मैं घर पे रहूँगा तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट और रील स्क्रॉल करना, मूवीज़ देखना। मेरे को भी ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था कि ऐसे क्यों होता है। मेरे साथ भी होता है और सबके साथ होता ही है एक्चुअली। क्यों होता है और कैसे होता है तुम रिसर्च करोगे ना तुमको इसके आंसर्स खुद ही मिलते जाएंगे। मेरा मोटिव ही यही है कि मैं अपने ऐसे लोग की हेल्प कर सकूँ। मैं जो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मेरा रीज़न या मोटिव यही है कि मैं लोगों को वो मिस्टेक्स से बचा सकूँ और अवॉइड कर सकूँ जो मैं मिस्टेक्स किया हूँ। क्योंकि आई नेवर गॉट अ मेंटर और अ गाइड टू गाइड मी थ्रू राइट पाथ। अगर मुझे ऑनलाइन पैसे कमाना है या फिर कुछ अलग करना है तो मेरे को कोई ऐसा गाइड नहीं मिला या फिर कोई रोड मैप नहीं मिला कि मैं ये चीज़ कैसे अचीव कर सकूँ। खुद ही सब सीखना पड़ा। लिख रहा था और अब उधर यहाँ पे लोगों का आउटरीच कर रहा था और रिसर्च कर रहा था कि कैसे क्या होएगा, आगे का कैसे प्लानिंग करना है, वो सब रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर। तो मैं ना रिसर्च किया कि कैसे ये क्या भाई, ये क्या ये नहीं तो पॉडकास्ट कैसे करने का ना वो देखा मैं इसमें, और एडिट करना कैसे करना है, लोग का आउटरीच करा, लोग से बात करा, बस और क्या। बस फाइनेंस के बारे में क्या समझा बचपन से जो सीखा है तू घर पे? फाइनेंस के बारे में तो ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं गया है। पहली बात तो ये घर पे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दी जाती थी। ठीक है, पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद कोई अच्छी सी डिग्री ले ले, फिर इंडिया के बाहर चले या सेटल हो जा, वहाँ जाके काम कर, वहाँ अच्छा पैसा कमाएगा, पैसे को कैसे मैनेज करने का, और जो भी इन्वेस्टिंग है, बिजनेस कैसे करने का, ये सब के ऊपर कभी बात ही नहीं हुई। फाइनेंस के बारे में कभी सिखाया नहीं गया। ट्रेडिशनल थिंकिंग थी एकदम। स्कूल में भी कुछ सिखाया नहीं गया। मतलब तेरे पर्सपेक्टिव से व्हाट इज फाइनेंस? भी पैसा तुम कमाए उसको तुम कैसे यूज कर रहे हो, उसको एसेट में डाल रहे हो या उसको लायबिलिटी में यूज कर रहे हो। जैसे फालतू का, जैसे एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी क्यों लूं, जैसे लायबिलिटी हो गई है। जैसे एक घर है मेरा, अच्छा घर है, उसमें सब जरूरत पूरी हो रही है, अब मैं फालतू का क्यों जाऊं बड़ा घर लूं। जैसे फाइनेंस यही है कि पैसे को मैनेज करने आ जाए सही तरीके से। फाइनेंस के बारे में मेरे को भी पहले समझता नहीं था फाइनेंस क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे को कोई सजेस्ट किया कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ ले, तो उसमें मेरे को है ना थोड़ा समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्ट आया। मैं जब पहली बार पढ़ा ना कि ऐसे फाइनेंस क्या होता है, उसमें समझ में आया कि एसेट्स कैसे बनाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और फिर पैसा अपने लिए काम कैसे करे। अपन क्या सीखते हैं बचपन से, यही सिखाया जाता है घर पे कि पैसे के लिए काम करो। जैसे जॉब करेंगे तो अपन पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपना टाइम तुम वैल्यू अपने टाइम को दे रहे हो पैसा कमाने के लिए। साथ में क्या सिखाते हैं, सेविंग करो, अकाउंट में पैसा डालो,
अब इन घर वाले को ये नहीं पता होता इन्फ्लेशन, खाली बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, महंगाई बढ़ती ये है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही यहाँ महंगाई। पे समझता ही नहीं किसी हाँ, को। महंगाई हर साल एक टारगेट है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मेरे को, 6 से 7% रहती है ना इन्फ्लेशन, कुछ बढ़ती है 8% वही जो भी टारगेट नंबर है, जैसे 8% बढ़ती है। अगर तुम सेविंग अकाउंट में डालोगे तो इंटरेस्ट कितना ही मिलता है उससे, 4%। 4% साल मिले तो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेगा आदमी। जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, जैसे अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी में डाल दिया, जैसे इंडिया में अभी निफ्टी चलता है, बाहर बाहर वो सब चलता है S&P जो भी 100 चलता है ना। अभी जैसे इंडिया की स्टॉक मार्केट, मैं जहाँ तक की थोड़ा रिसर्च किया था, मैं इंडिया की स्टॉक मार्केट जो गिरी से गिरी हालत में, ऐसे कोरोना के टाइम भी वो जब रिकवर करी थी तो बहुत साल का 14% रिटर्न या 12% रिटर्न मिनिमम तो देती है। यहाँ लोग को ना यही लगता है स्टॉक मार्केट क्या बोलते हैं, सट्टा बाजार है, सट्टा हो जाए। बोले पैसा ऐसा लगाएंगे डूब जाएगा, बोले इसमें प्रेडिक्शन चलती है। मेरे फादर बैठे थे साथ में कि जितना कमा रहे उतना लग जा रहा है, वो बोलते हैं जितना आ रहा है उतना लग जा रहा है, जो भी अर्निंग हो रही है उसमें से कुछ बच नहीं रहा है। बोला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, उसको शेयर खरीदते, तो बोले कि बोले शेयर हो रहा है ना, बोले वो सब है ना डूब जाता है। हाँ। बोले जो बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट है, बोले वो सट्टा बाजार है, हाँ। बोले वो सब जुआ हुआ है, बोले उसमें पैसा सही डालने का डूब जाता है। और बोला रिसर्च करे हो कुछ, बोले नहीं, अरे बोले मेरे को सब पता है। अभी जैसे ये एक प्रॉब्लम भी है, जैसे अपने घर वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि दे डिडंट हैव द राइट एजुकेशन नहीं थी वो लोग को, कि कोई सिखाने वाला नहीं था, बेसिकली कोई सिखाने वाला नहीं था। वो लोग गलती थी नहीं कि जैसे अभी अपने को भी कोई सिखाने वाला नहीं, अपने पास वो दौर में कैसे इंटरनेट इतना था वहाँ नहीं, तो जिससे सुनते थे सुनी सुनाई बात वो चल जाती थी। पहले के टाइम में बहुत अलग था। जैसे उन लोग की गलती नहीं है, वे बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स लोग से ही बात करता हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। जैसे वो भी एक देखा जाए तो वो एक्सक्यूज हो गया एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो टाइम इतना हंगर था नहीं किसी में ऐसा करने का, रहता भी था तो कभी कभी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं रहता था। जैसे एक हंगर नहीं रहती कि बिजनेस कैसे करना है, ये सब जो कंटेंट है और जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करना है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, और फाइनेंस वगैरह के बारे में भी इतनी कुछ नॉलेज नहीं रहती है। वही रीज़न है, एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम में वो लगता है वो भी एक रीजन है, और इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर इफ यू डोंट गेट द राइट इन्वायरमेंट यू कैन नॉट लाइक, तुम्हारे ऐसे लाइक माइंडेड लोग तुमको नहीं मिलेंगे। फिर अगर तुम सोच भी रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो अगर तुम अपनी सोच किसी को बताओगे कि मैं देख ऐसा सोच रहा हूँ, अगर उसकी सोच वो नहीं रहेगी तो तुम्हारी सोच है ना एक जगह स्टक हो जाओगे, तुम एक बॉक्स में रह जाओगे। तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर तुम यहाँ से कहीं बाहर निकलोगे तो तुमको समझ में आया कि बाहर के लोग कितना अलग सोचते हैं फाइनेंस को लेके। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दो आर्टिकल या फिर एक दो वीडियो देख लिए तो सबको लगता है कि मेरे को सब आ गया फाइनेंस के बारे में और मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। स्टॉक मार्केट ही एक दो वीडियो देख लेंगे, आप बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट करूंगा 2 साल बाद 20 करोड़ रुपया हो जाएगा मेरे पास। एक जैसे मैं हूँ और मेरे से कोई बड़ा है, जैसे मैं 20 साल का हूँ और मेरे से कोई 40 साल का आदमी आ रहा है मेरे पास, और मैं उसको बताया फाइनेंस के बारे में, लेकिन है ना वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा है मेरे से, वो बोल रहा है मैं मेरे से बड़ा है, मेरे से छोटा है, तो मेरे को क्या सिखाएगा, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को इससे ज्यादा दुनिया देखा हूँ, सफेद धूप में बाल मेरा सफेद हुआ है। कभी कभी ऐसे बात करते रहते हैं तो हम लोग सोचे ऐसे एक सेक्शन डालना, क्योंकि जो आपस में बात होती है ना वो वीडियो पे कभी जो स्क्रिप्ट वाली वीडियो रहती है ना उस पर कभी भी सामने नहीं आती है सब बात, तो इसलिए हम लोग बोले कि एक सेक्शन डाल के देखते हैं, ऐसा ट्राई करेंगे कि लोग रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, इससे तुम्हारे साथ होता है कि नहीं है। इन्वायरमेंट सही नहीं रहता ना तो उसमें ये सब चीज़ भी होती है कि मतलब सामने वाले का एक जो होप रहती है ना, जो थोड़ी बहुत खुद कभी ट्राई नहीं किए रहते, बस कहीं से सुनी सुनाई बात रहती है, बाप दादा से सुन लिए, तो वो आके मतलब दूसरे पे थोप देते हैं। जनरलाइज जो जॉब रहती है ना वो करते हैं और फिर उसमें ही रह जाते हैं, जो फंस जाते हैं ना उससे प्रॉब्लम है, उसमें कभी है ना फंसना नहीं चाहिए कोई जाए। तो स्टॉक मार्केट का मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, एकदम शैलो नॉलेज, मतलब एकदम ऊपर से थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो जैसे अब फाइनेंस को डीप में ऐसे कैसे तुमको आसान लैंग्वेज में कैसे समझाएगा। चल 10,000 रुपया कमा रहा हूँ मैं महीने का, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, तो अभी उसको जो फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं ना 10,000 रुपये सीखते हैं, मैं उसको मैनेज कैसे करूँगा। सब में पहले ना 50% जो पैसा है ना मैं उसको समझ ले 5,000 50% हुआ ना उसका, और 50% मैं क्या करूंगा उसको साइड में हटाऊंगा, जो मेरी डेली नेसेसिटीज है ना, जो मेरी नेसेसिटीज है ना मैं उस पर खर्चा करूंगा। अब बाकी बजाय ना 50% उसमें से 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे 50% को। 30% क्या करूंगा मैं, 30% है ना इमरजेंसी फंड रहता है ना। अब इमरजेंसी फंड क्या रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इमरजेंसी फंड जैसे बहुत सारे लोग है ना ये मिस्टेक भी करते हैं कि कुछ भी जैसे इमरजेंसीज आ जाती है ना उसके लिए कोई पास फंड नहीं रहता है, कोई इन केस बीमार हो गया तो उसके पास पैसा नहीं रहता है इलाज कराने का, कि मेडिकल ट्रीटमेंट करा दूं, सेव करना।
तो 30% जो बचा ना, समझे 30%, 3,000 रुपया तुम पूरा मेडिकल या फिर इमरजेंसी फंड में डाल दो। बाकी बचे 20% है ना, उसको तुम 10% है ना, 15% इन्वेस्ट कर दो। 15% अभी समझ ले कितना हो गया, 15% हो गया 1500 शायद ना, कितना 10,000 का ना? 10,000 का 15%, 1500 हो गया। तो 1500 तुम क्या करो कि उसको है ना तुम सेव कर दो, अरे इन्वेस्ट कर दो, और 5% सेविंग अकाउंट में डालो। अब जो 10%, जैसे अभी 10,000 बहुत कम अमाउंट है जैसे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा एक इन्वेस्टमेंट के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तुमको नॉलेज नहीं है, कहाँ पे फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, जैसे तेरे को बोला तेरे को बेसिक नॉलेज है ना स्टॉक्स की, तो तू क्या कर, जैसे पूरा जो 1500 बच रहा है उसको क्या कर दे, निफ्टी में डाल दे। अगर थोड़ी और नॉलेज ले सकता है तो जैसे 1500 भी कौन से स्टॉक में जाएगा नहीं, जैसे एग्जांपल ले लेते, कोई भी एक स्टॉक जो ब्लू चिप स्टॉक है उसमें डाल दे। अगर एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए देखो, फिर हर साल हर महीने करके वो कंपाउंड हो गया ना, देखो इन्फ्लेशन को तू बीट कर देगा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो रहेगा ना तेरा, उसको और डाइवर्सिफाई कर दे, अपना पोर्टफोलियो बनाए। ऐसा ऐसे ऐसे करके ना, जैसे तू करते आएगा ना, तो समझ में आते आएगा कि कैसे मैं मैनेज करूंगा। और तू कैसे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बड़ा फैक्टर है तेरी पैसे को ग्रो करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉपर रूटीन बना लो कि जैसे अगर तू 10,000 कमा रहा है तो जैसे ये एलोकेट कर एकदम प्रॉपर, और डाइवर्सिफाई कर अपनी इनकम को। तो वो है ना तेरा फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, तेरा जो मनी रहेगा ना वो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। ईएमआई पे तो ले लिया गाड़ी, ईएमआई पे ऐसा लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, लोन लेके ईएमआई पे लेते हैं, उसपे Fun लोन के भी लिए। लग रहा है, हाँ मतलब दिखावे के लिए, शो ऑफ, फियर ऑफ मिसिंग आउट की मैं ये लिया है तो मैं भी लूंगा, मैं कहीं दूर ना रह जाऊँ इससे। हाँ। तू क्या समझता है, ऐसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नहीं, बस वो जो भी नेट पे देखे, यूट्यूब पे जो भी यूट्यूबर लोग हैं जो हाँ। फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं, फाइनेंस विद शरण है, अंकुर वारिको है, तो हाँ। वो लोग की जो वीडियोस वगैरह देखा हूँ, तो उसमें वो लोग फाइनेंस के बारे में यही सब सिखाते हैं कि जैसे जो आ रहा है उसको इतना परसेंट जो है सेविंग अकाउंट में डालो, इतना परसेंट जो है स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, म्यूचुअल फंड में डालो। 3 बजे या 4 बजे हम लोग खाना खाने गए थे, उसके बाद वी केम बैक एट 6:30 ना, हाँ 6:30 वी केम बैक एंड देन स्टार्टेड टू फिक्स द वॉल, क्योंकि वो दीवार है ना, कल थोड़ा फिक्स कर रहे थे तो दीवार टूट गई थी। देन वी फिक्स द वॉल। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सेटअप किए, थोड़ा ट्राई करे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने का वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम था तो एक बार थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करने का। वो जैसा भी टर्न आउट होएगा तुम लोग देख लेना। एंड अभी जाएंगे घर पे, खाना खाएंगे, देन विल कम बैक एंड आई विल रिकॉर्ड द लास्ट वीडियो ऑफ द डे। दैट्स व्हाई वी नीड टू सेल्फ इम्प्रूव आवरसेल्फ एंड वी नीड टू डू फिजिकल एक्टिविटीज। कभी भी है ना इसकी तरह मत बनो, मेरी तरह बनो। एक उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे डालूंगा और फिर उसका देखना भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डालेंगे। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आएगी उसकी, फ्रॉम 90 कितना है, 90 केजी, फ्रॉम 90 किलो 90 किलो है। हाँ। छी वे 90 किलो मेरा रहता तो मैं मर जाता। फ्रॉम 90 kg to 70 kg आई विल डू हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट वेट एंड वॉच।